ओके सो गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड स्वागत है आप सबका एक नए व्लॉग में। तो अब हमारा मॉर्निंग रूटीन हो गया है एंड अब हम जा रहे हैं जिम। हमने ब्रेकफास्ट भी कर लिया है एंड ब्रेकफास्ट थोड़ा ज़्यादा हेवी हो गया है एंड आज है हमारा बैक, बाइसेप एंड रियर डेल्ट का वर्कआउट। सो अब हम जाएंगे जिम और 10 मिनट में। तो आपसे मिलते हैं अब हम जिम में। ओके सो फर्स्ट सेट फॉर बैक विल बी लेट पुल डाउन। इसके हम 3 सेट लेंगे। ओके अब एक वर्टिकल पुल हो गई है। अब एक हॉरिजॉन्टल पुल जो कि होगी क्लोज की प्रोइंग। इसके भी हम 3 सेट लेंगे, तीनों सेट टिल फेलियर। ओके अब बैक हो गई है। अब बाइसेप्स का वर्कआउट। बाइसेप के लिए पीचर कर्ल के 3 सेट लेंगे एंड हैमर कर्ल के 3 सेट लेंगे। ओके सो वर्कआउट हो गया है। अब थोड़ी पोजिंग करेंगे एंड फिर वहाँ पे बॉक्सिंग करेंगे। उसके बाद कार्डियो करेंगे। डॉलर बिग बॉस स्पॉन्सर मी। इससे पहले कि मुझे फुआर और एक्स फ्लेक्स स्पॉन्सर कर दे, आप स्पॉन्सर कर दो। डॉलर। ओके सो डू यू गाइस रिमेंबर द शैडो फाइट गेम? वहाँ पे जो लॉबी होती थी वो कुछ ऐसी होती थी, मतलब यहाँ पे वो बैग होता था एंड उस उनकी खिड़की होती थी। सो उस टाइप की थोड़ी वाइब्स आ रहे हैं। डन विद द वर्कआउट एंड कार्डियो। ओके तो हमने एक जिम की ट्रैक पैंट ऑर्डर करी थी एंड वो आ गई है। इसे ट्राई करते हैं कैसे दिखती है। यहाँ पे मैंने 2 ऑर्डर करी थी और ये आने वाली थी 8 तारीख को। आज 6 तारीख है और ये आज किसे आगे पता नहीं, लेकिन आज एक ही आई है मुझे लगता है, और एक आएगी वो शायद 8 तारीख को आएगी। ओके सो ये कुछ ऐसे दिखती है एंड मुझे तो वह अच्छी लगी। एंड ये जो हमारी ट्रैक पैंट है इसने मुझे बहुत साथ दी। लिटरली इस ट्रैक पैंट ने मुझे बहुत साथ दी है। मैंने इसे लाइक 6-7 महीनों के लिए पहना है। मेरे पास ऐसी और एक ट्रैक पैंट है लेकिन उस पर ज़्यादा आपको फोटोज़ और वीडियोस नहीं मिलेंगी क्योंकि वो इतनी अच्छी नहीं दिखती थी। जब मैं ऐसे जाता था जिम में, मतलब मुझे रिकॉर्डिंग नहीं करनी होती, तब मैं वो वाली ट्रैक पैंट पहनता था। एंड और 2 शॉर्ट्स थे वो हम बस लेग डे पे एंड जब हमारी डेडलिफ्ट होती थी तब पहनते थे। लेकिन ये जो है लाइक ये अच्छी है। लाइक एक हमने फैशन सेंस में थोड़ा सा अपग्रेड करा है। हाँ, रियली ग्रेट। अब बस मुझे ये डर है कि हमारी जो मौसी है वो इसकी कुछ डिज़ाइन ख़राब ना कर दे, इसलिए ये लोअर में मौसी को नहीं दूंगा धोने, और अगर दी भी तो फिर मैं इसे उल्टा करके दूंगा। सो हाँ, आई एम रियली हैप्पी विद द परचेस। ओके सो ये रहा हमारा चिकन का मील। चपाती थी तो अब यही चपाती खाएंगे एंड इसके बाद तो अब जिम से आने के बाद हमने क्या क्या करा।
पहली चीज़ हमने बायो की तरह पढ़ाई करी, उसके बाद हमने वीडियो को एडिट करा, मतलब एडिट होके आ गया था, हमने बस उसे देखा, कुछ बी रोल्स ऐड करे एंड अब अपलोड कर रहे हैं। ओके, सो वेलकम टू द सेल्फ इम्प्रूवमेंट सेगमेंट ऑफ दिस वीडियो। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑन आइसोलेशन। ओके, सो व्हाट इज़ आइसोलेशन? आइसोलेशन मतलब तुम पब्लिक में ज़्यादा नहीं जा रहे, तुम बस अपने ही कमरे में काम कर रहे हो, सड़ नहीं रहे, तुम अपने कमरे में सड़ नहीं रहे, तुम अपने कमरे में काम कर रहे हो, दैट्स आइसोलेशन। अब देखो, मैं एक एक्सट्रोवर्ट बंदा हूँ, आई ऑलवेज प्रीच कि मेक सोशल कनेक्शंस, हैव अ ग्रेट सोशल लाइफ, एंड इट्स एक्चुअली ग्रेट, इट्स एक्चुअली हेल्पफुल फॉर योर ओवरऑल लाइफ। अगर तुम देखो, अगर तुम लोनली हो, यू विल डाई अर्ली, दैट्स एंड ऑफ द डिस्कशन, दैट्स द फैक्ट ऑफ द लाइफ। अगर तुम लोनली रहे, यू विल डाई अर्ली, ये एक फैक्ट है लाइफ का। लेकिन मैं तुम्हें ये नहीं बोल रहा कि लोनली रहो, आई एम सेइंग स्टे आइसोलेटेड फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, आइसोलेटेड रहो। अब देखो, फॉर एग्जाम्पल, आई विल गिव माई एग्जाम्पल। अभी 1 बज चुके हैं, ये मेरा तीसरा वीडियो है। मैं 12 बजे वीडियो रिकॉर्ड करने बैठा, अब 12 से 3 मैं आइसोलेटेड हूँ। मैं बस अपने कमरे में बैठूंगा, आइडियाज डिस्कस करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा कुछ पॉइंट्स मुझे जैसे याद आते हैं। अगले 3 घंटों के लिए आई एम आइसोलेटेड। लेकिन उसके बाद मैं क्लासेस करूंगा, एट दैट टाइम आई विल हैव सम सोशल इंटरेक्शन। उसके बाद मैं जिम जाऊंगा, जिम में आई हैव अ लॉट ऑफ सोशल इंटरेक्शंस। सो आई एम नॉट लोनली, आई एम जस्ट आइसोलेटेड फॉर अ सर्टन टाइम पीरियड in my day, and that's the time when you are isolated is do the damn work। क्योंकि अगर तुम बस लोनली रहे, जैसे तुम हो अभी, तुम बोलते हो कि भाई सोशल कनेक्शंस क्यों करो भाई, मैं आराम से भाई घर में बैठूंगा, भाई फ़ोन देखूंगा, भाई टीवी देखूंगा, भाई मैं सो जाऊंगा भाई आराम से। इससे तुम्हारी लाइफ में कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं आने वाला। तुम्हारी जो लाइफ की ट्रैजेक्टरी है वो ऐसे ही जाने वाली है, नीचे 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 नीचे। एंड वन डे तुम बहुत गरीब हो गए, तुम बहुत सोशली एंशियस हो गए, एंड फिर मर जाओगे किसी दिन। लेकिन अगर तुम दिन में एक ऐसा टाइम पीरियड निकाल रहे हो जिसमें तुम पूरी फोकस से आइसोलेटेड होके फ्रेंड्स के साथ स्टडी नहीं कर रहे, फ्रेंड्स के साथ काम नहीं कर रहे, अकेले जो काम करते हो, दैट्स द वर्क दैट्स गिव यू एक्चुअल प्रोग्रेस। क्योंकि देखो, अभी आई विल गिव यू एग्जांपल। पिछले जो मतलब 2 महीनों पहले की जो टॉकिंग हेड वीडियोस है वो मैं बाहर बनाता था इन द पब्लिक। वहाँ पे हाँ, मैंने वीडियोस बहुत बनाए, लेकिन बात क्या होती थी, मैं 5-6 घंटों में बस 2 से 3 वीडियो निकाल पाता था, एंड वो वैसा देखा जाए तो टाइम एफिशिएंट नहीं है। मेरा बहुत टाइम पास होता था, मैं दोस्तों के साथ कुछ ज़्यादा ही बकचोदी करता था काम से ज़्यादा, एंड फोकस नहीं होता था उस काम में। हाँ, मैं मेरी सोशल एंजाइटी बहुत कम हो गई, क्योंकि आई वॉज मेकिंग वीडियोज़ इन पब्लिक। मैं चलते वीडियो बनाता था पब्लिक क्राउड में, ऐसे चलते चलते। तो हाँ, मेरी सोशल एंजाइटी कम हुई, लेकिन क्या मेरा काम 100% हुआ? नहीं। सो अभी आई डू वर्क इन माई रूम। ये मेरा टेबल है, ये मेरी चेयर है, यहाँ पे मैं सोता हूँ, एंड यहीं पे मैं काम करता हूँ कम से कम 2 से 3 घंटों के लिए, एंड इट गिव्स मी एक्सपोनेंशियल रिजल्ट्स। और वो मुझे दे रहे हैं। मैं कोचिंग कॉल्स भी इसी रूम में करता हूँ, यहाँ पे मैं फ़ोन रखता हूँ, एंड यहाँ पे एक लाइट होती है, एंड दैट्स इट। वैसे ही मैं कोचिंग कॉल्स करता हूँ। सो मेरे मैक्सिमम टास्क्स जो प्रोडक्टिव है वो यही होते हैं। सो आप इसे कैसे यूज़ कर सकते हो? अगर तुम्हारे बोर्ड्स के पेपर्स पास आ रहे हैं, या फिर कैसे भी पेपर्स पास आ रहे हैं, स्टडी आइसोलेटेड, लाइक आइसोलेट हो जाओ एंड फिर स्टडी करो। अगर तुम्हें ग्रुप स्टडी करने हैं, अपने एक सेशन करो आइसोलेटेड स्टडी का, उसके बाद जाके ग्रुप स्टडी करो, क्योंकि ग्रुप स्टडी में पढ़ाई नहीं होती, तुम्हें पता है, मुझे भी पता है। सो फर्स्ट डू योर आइसोलेटेड सेशन ऑफ स्टडी या फिर योर वर्क, कुछ भी करो, एंड उसके बाद तुम्हें जाना है सोशल नेटवर्क्स बनाने, जाओ। लेकिन सोशल नेटवर्क्स आर इम्पॉर्टेंट, उन्हें बनाना ज़रूरी है। मैं कभी नहीं बोलता कि भाई लोनली रहो, लोन वुल्फ बनो, भाई सिग्मा अल्फा बनो ना। मैं वैसा कभी नहीं कहता, एंड मैं वैसा कभी कहूँगा भी नहीं, क्योंकि वो तुम्हारे लिए हार्मफुल है। लोनली रहने से तुम जल्दी मरोगे, दैट्स एंड ऑफ द फैक्ट, दैट्स एंड ऑफ द डिस्कशन एंड फैक्ट ऑफ द लाइफ। सो यही है।
डू योर डीप वर्क इन सम 2 to 3 hours सेशन, एंड उसके बाद यू कैन गो एंड स्टडी विथ योर फ्रेंड्स, देन यू कैन गो एंड वर्क विथ योर फ्रेंड्स। फिर उसके बाद जाके सोशल कनेक्शंस बनाओ, उसके बाद जाके जिम में वर्कआउट करो, वो अच्छी बात है। वहाँ पे सोशल कनेक्शंस बनाओ, वो अच्छी बात है। लेकिन फर्स्ट योर मेन सेशन ऑफ योर वर्क ऑफ योर स्टडी शुड बी डन, एंड फिर करो जो करना है। तो हाँ, बस ओके। अब ये चीज़ तुम्हें पता होगी, लेकिन जब मैं इस पे वीडियो बनाऊंगा, जब तुम इस वीडियो को देखोगे, मैं जितनी सीरियसली बात कर रहा हूँ, जब तुम वो रियलाइज कर लोगे, एट दैट टाइम यू विल डू द वर्क। आइसोलेटेड वर्क तुम तब करोगे क्योंकि तुम्हें शायद पहले से पता हो, लेकिन तुम वो कर नहीं रहे क्योंकि तुम्हारे पे वो एक्सटर्नल तुम्हें किसी ने बताया नहीं, इसलिए मैं अभी बता रहा हूँ। अब मैंने ये क्यों चालू करा, क्योंकि जब मैं वहाँ पे काम करता था, मतलब बाहर जाके मैं शूट्स करता था, उस वक्त मेरा बहुत टाइम मतलब वेस्ट हो जाता था। सो मैंने जर्नल करा एक दिन, एंड फिर मैंने सोचा हाँ भाई, घर में बैठ के काम करेंगे, काम ज़्यादा होगा, कोचिंग कॉस्ट ज़्यादा होगे, एंड मैं उन्हें अच्छे से आंसर कर पाऊँगा, एंड आपको भी मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँगा कंसेप्ट्स। तो हाँ, ये एक रीज़न था, एंड ये चीज़ें ज़रूर फॉलो करना। तो हाँ, आज के लिए बस इतना ही। इफ़ यू वांट मी टू गाइड यू पर्सनली, यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन, वहाँ पे तुम्हें क्लैरिटी कॉल्स के फीस दिख जाएंगे। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन DM में देयर, वहाँ पे मेरे इंस्टाग्राम का अकाउंट मिल जाएगा, वहाँ पे मुझे DM करो, एंड वी कैन डू अ 1-to-1 कोचिंग कॉल। तो हाँ, आज के लिए बस इतना ही। क्या तू तैयार है? अब चल मेरे साथ एक कदम और आगे, और लाडले एक भाई याद रखना, तू भाई मेरा। तब तक के लिए टेक केयर।